हैं। जिन लोगों को कमेंट आए थे सब ऊपर निकल चुके हैं। पुष्पलता बुआ जी का पर जी, अलका दीदी, खुरई, अभय भैया, वीना, जयतानंद सोलाली जी, सभी लोग आप लोग अपना शीघ्र कमेंट भेजें। इस कारण नेटवर्क में कोई डिस्टर्ब आ रहा हो तो कृपया सूचित करें। आप लोग कमेंट भेजें, कमेंट बिल्कुल नहीं तो सीधे चर्चा की ओर चलता है। अपनी शक्तियों की चर्चा हुई थी। उत्पन्न संसर्ग जो था बहुत अच्छे समझा था भैया। चैतांतरण उषा जी, चैतारंतरण अलका जी से बोल चुके हैं हम। सोनिका जी चैतांतरण, उत्पन्न ज्योति चरणावती, चैतांतरण अपन ने उत्पन्न ज्योति कर्णावती, उत्पन्न ज्योति कर्णावती को भी अपन ने समझा था भैया। जयतांतरण रूबी दीदी, रुचि बहन जयतांतरण, शान जी जयतांतरण, पूनम जी जयतांतरण, उत्पन्न ज्योति वृंदावती शक्ति को भी अपन ने बहुत अच्छे से समझा था भैया। बिंदु स्वरूप में उत्पन्न जयतांतरण मणि हुआ। अब अपना स्वरूप चल रहा है उत्पन्न ज्योति भक्तावती। आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस होने के बावजूद भी अपने शक्ति की सही से भावना नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसकी चर्चा में इतना आनंद है कि इसको आत्रो कहने का समय ही नहीं मिल पा रहा। आज कोशिश करेंगे। जयतांतरण प्राशिव जी, अदिति बहन, संगीता दीदी, सभी लोगों से जयतांतरण। मंत्रोच्चारण की ओर चलते हैं अपन। चलिए। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। तारंतरण जी को तारंतरण और अंशुमा दीदी जी तारंतरण, और भी बाकी लोगों को कमेंट एक बार फिर भेजिए। चलिए। उत्पन्न ज्योति भक्तावती अपन से प्रारंभ करते हैं। सोनिका जी से बोल चुके हैं, सोनाली अंशु जी से बोल चुके हैं, ठीक है, सभी लोगों से कह चुके हैं जितने लोगों के कमेंट आए थे। अब अपन प्रारंभ करते हैं अपना वास्तविक शक्ति रूप जो वांछन है। जी सुनीता जी, इस बार सुनीता जी आपने पूरी शक्ति सुनी है, एक आध बीच में छोड़ी तो रिवाइज कर लेना। इस बार आपने अर्क की चर्चा तो आपने पूरी ग्रहण नहीं ली थी, इस बार आपने ग्रहण की। इससे बोला सुनीता जी बांधा, इस बार आपने पूरी ग्रहण की है अच्छे से मन लगा के। ऐसे गुरु महाराज के ग्रंथों को आनंद से आनंद विभोर होकर ग्रहण करें भैया। चलिए। उत्पन्न ज्योति भक्तावती, ये भक्तावती नाम की शक्ति अद्भुत है। अपन 2 दिन से व्याख्या कर रहे हैं लेकिन अनुमोदना नहीं कर पा रहे हैं। व्याख्या कर रहे हैं, अनुमोदना हृदय वाली अनुमोदना तो हो रही, शब्द वाली अनुमोदना नहीं कर पा रहे। पंकज भाई के नाम से कोई है, चलिए अच्छा। इंदिरा जी जयतांतरण, क्या कह रहे हैं भैया? अपन वैसी अनुमोदना नहीं कर पाए, कौन शब्दों वाली है। क्यों नहीं कर पाए भैया? क्योंकि भक्तावती का नाम लेते से ही उसके इतने गुण सामने आ जाते हैं, इतने गुण सामने आ जाते हैं तो उसके गुणों का बखान करने में इतना रस आता है। अंतर हृदय से तो लग रहा है कि क्या अलौकिक शक्ति है। हम तो भक्तावती का नाम सुन के मात ऐसे समझ रहे थे कि हाँ होगी कोई भक्ति मक्ति कराने वाली शक्ति। आओ होगी भक्ति हो रही, भक्ति की बात होगी भाई। लेकिन जब भक्तावती के गुणों का बखान चालू किया, भक्तावती को समझना चाहा, जी पंकज जी बड़ा, जब हम अपन ने भक्तावती को समझना चाहा तो भक्तावती तो एकदम अद्भुत शक्ति निकल आई है। कैसी अद्भुत शक्ति निकल आई भैया? जैसे हमने भक्तावती को ग्रहण करना प्रारंभ किया, जैसे भक्तावती गुणों की अनुमोदना करना चालू करी, तो क्या निकल आई? वो तो विभक्त करने वाली शक्ति निकल आई। इसने तो आत्मा के चैतन्य गुणों को, आत्मा की विशुद्धि को, आत्मा के परम वीतराग स्वभाव को
सब विकार घातीय आघातीय कर्मों से विमुक्त कर दिया भाई, और इन कर्मों से विमुक्त कर दिया। अन्य पुद्गल द्रव्य से विभक्त करके आत्मा को क्या करा उसने, भेद ज्ञान की परम प्रज्ञा को उत्पन्न करके, और अद्भुत अलौकिक पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ कराया, पहले तो भिन्नता का पुरुषार्थ, और उसके बाद क्या पुरुषार्थ प्रकट किया भैया शक्ति ने, ऐसे अनंत आत्म गुणों में भक्ति भर दी। भक्ति तो भरी लेकिन बाहर की भक्ति नहीं भरी भैया। कैसी भक्ति भर दी, अनंत चतुष्टय स्वभाव में आचरण करने रूप भक्ति। ये महाज्योति भक्तावती ऐसे आत्म गुणों में रमणता की भक्ति का संचार किया, ऐसे अलौकिक आत्म गुणों में सम्यक दर्शन की भक्ति, ज्ञान की भक्ति, चारित्र की भक्ति, आत्मा का गुण ही भक्ति, आत्मा का अनंत प्रकाश ही भक्ति, ऐसी अनंत भक्ति का प्रकाश किया भैया जिसका और छोड़ नहीं निकाल पाए, जिस भक्ति को हम समझ नहीं पाए ये भक्ति आई कहाँ से, ऐसी भक्ति है। तो अपन ने सोचा था भैया सामान्य सी भक्तावती शक्ति है, सामान्य से अपन देख लेंगे भैया, हाँ अनुमोदना कर लेंगे कि हे भक्तावती शक्ति उत्पन्न हो, हमें भक्ति भाव दो, हमें भक्ति से भर दो। तो अपन सोचा ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ ना होके ये तो अनंत गहराई की चैतन्य में अपना जो ज्ञान मात्र पिंड है, ये तो अनंत गहराई को लेके चली गई। कितने गहरे मोती निकाल के लेके आई भक्तावती शक्ति। ये मात्र चैतन्य की भक्ति में कितनी शक्ति है, इस बात का साक्षात्कार कराया। देखो देखो एक सिंपल ही उदाहरण देते हैं, एक बहुत सरल सा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं कि अपन भक्तावती शक्ति क्या मानते हैं भैया, भक्तावती शक्ति किसे मानते हैं अपन। हमने कल भी कहा था, आपसे विस्तार से नहीं कह पाए थे, लेकिन फिर भी आप भी संक्षेप में कहेंगे कि अपन कौन सी भक्ति को सत्य मानते हैं भैया, जो शुभ परिणामों के बल पे होती। उस भक्ति को साधना मान के अपन ने अपने जन्म जन्मांतर निकाल दी थी। सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति अपन मंदिर विधि में, भजनों में, स्तुति में, पाठ में, पूजा में, इस भक्ति को अपन ने सर्वस्व मान लिया, सर्वस्व मान लिया कि ये भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन भक्तावती शक्ति कहती है ये भक्ति मोक्ष, ये वाली जो भक्ति है बाहर में व्यवहार में अर्हंत आदि स्तुति आदि की ये भक्ति है, ये भक्ति भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। इस भक्ति से भी आत्मा कल्याण नहीं होगा। तो यदि आत्म कल्याण करना है तो तुझे इस भक्ति से, बाहर की भक्ति से काम नहीं चलेगा। जिन भक्ति चाहिए, क्या बोलते हैं भैया, जिन भक्ति चाहिए, वीतराग स्वभाव की भक्ति चाहिए भैया। यदि तुझे भवोदधि पार उतरना है चेतन आत्मा, जन्म मरण के अनंत बंधनों को काटना है, पंच परावर्तन की भयानक पीड़ा से मुक्त होना है, और इस संसार महादुख सागर के अनंत गहरे गोते से बाहर निकलना है, तो तुझे हे आत्मान आत्म भक्ति चाहिए, चैतन्य महाशक्ति चाहिए। रोम रोम में विलसता हुआ अपना चेतन आत्मा, अंग अंग में जिस सर्वांग शक्ति का विलास हो रहा है, इसे चैतन्य स्वभाव की भक्ति चाहिए। चेतन जहाँ ज्ञान घन स्वरूप अपना अंतरात्मा सहज अपनी चैतन्य गुफा में बरत रहा हो, ऐसी ज्ञायक स्वभाव की भक्ति चाहिए भैया। भक्ति हो और ऐसी भक्ति हो जिस भक्ति में अनंत 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 चतुष्टय उछलता जाए, चतुष्टय उछलता जाए। असीमित अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव की भक्ति चाहिए भैया। सुनो सुनो सुनो, ये शक्ति कब प्रकट हो सकती है भैया, जब कोई बिरला ज्ञानी श्रावक या कोई बिरला ज्ञानी साधक अपने आप को कर्ममल रहित प्रतीति मिले। पहले जीव को ये कर्ममल से भिन्न, ये क्या बोलते हैं, पुद्गल जड़ पिंड से भिन्न, मैं ज्ञान मात्र पिंड, ज्ञानमय पिंड, मैं ज्ञायक मात्र आत्मा, में ज्ञान मात्र पिंड का स्वामी, जब उसे अचेतन जड़ पिंड से रहित ज्ञान मात्र पिंड रूप ज्ञायक आत्मा, ऐसे ज्ञान पिंड का बोध होता भैया। जब जीव को ऐसे ज्ञान मात्र पिंड का बोध होता है कि देखो देखो देखो, पुद्गल अचेतन, ये शुभ भाव अशुभ भाव और ये शरीर मन वचन का क्रिया से बाहर, देखो देखो मैं शुद्ध चेतन निर्विकार ज्ञान मात्र वीतराग तत्व हूँ। जब जीव को ये पर भाव से भिन्नत अपना केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय पद दिखाई देता है, तो क्या होता है, इस केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय पद की अंतर भक्ति प्रकट हो जाती है।
ऐसा अंतर से भक्ति का भाव प्रकट होता है, जिस भक्ति के भाव से आनंद आनंद और आनंद होता है, सिर्फ आनंद होता है। जिस भक्ति में मात्र आनंद है भैया, ओ जिस भक्ति में मात्र आनंद है भैया, वो कैसी भक्ति है? वो अपने चैतन्य महागुणों की भक्ति है, वह अपने शुद्ध आत्म गुणों की भक्ति है, वह अपने अंतर चतुष्टय अपने ध्रुव प्रकाश की भक्ति भैया। और ऐसा भक्ति का गुण आत्मा के सर्वांग में रोम रोम से विलसता है चेतन आत्मा। किस आत्मिक सत्य के जो जीव ऐसे परम सत्य को पीता जाता है, कि देखो 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 देखो, जैसे शल्य नहीं होते, शंका नहीं होते, जो निर्द्वंद भाव से ग्रहण करता है कि देखो मैं तो वो एक अभेद अविनाशी वीतराग शक्ता ही हूँ, जो ऐसी अंतर शक्ति को निशंक भाव से निकांक्षित भाव से ग्रहण करता है, कोई कांक्षा नहीं रखता, कोई वांछा नहीं रखता, ऐसे निशंक भाव से निकांक्षित भाव से जो इस वीतराग तत्व को स्वीकार करता है, उस भव्य आत्मा के अंतर में ऐसे स्वभाव में चरण करने की भक्ति उमड़ती कि आहा देखो 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 देखो, मोक्ष मार्ग उपजाऊंगा, केवल ज्ञान प्रगटाऊंगा, अरे मैं पायो स्वामी आपनो, अरे मैं पायो जिनवर आपनो, अरे मैं पायो ध्रुव जिन आपनो, अरे मैं समत रैन धरियो, अरे मैं जिन उक्त उक्त धरियो, अरे मैं जिन वयन धरियो, अरे मैं समत रैन धरियो, अरे क्या कह रहा है? बार 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 मैंने पा लिया है, पा लिया है, पा लिया है। उस अनंत वीतराग चतुष्टय में रत्नत्रय पुंज को, ध्रुव वीतराग अखंड अनादि अनंत शक्ति में उस वीतराग परम सत्ता को पा लिया है। ऐसे पाने का अनंत उत्साह है, अंतर्भाव, अरे आनंद स्वरूप में उछल रहा, छलांग लगा रहा, रोम रोम से बारिश हो रही है। काय की उस जिन जिनवर वीतराग पद को प्राप्त करने की, अरे मैं पायो जिनवर, अरे मैं पायो स्वामी आपनो, अरे मैं पायो जिनवर आपनो, अरे जिन प्रियो, जिन अपने प्रिय जिन स्वभाव की भक्ति, अरे जिन अक्षर अपने अक्षय स्वरूप की भक्ति, जिन पद अपने वीतराग पद की भक्ति, अरे जिन रमण अपने चेतन में रमण करने की भक्ति, जिन नंद आनंद चयानंद, अरे अपने नंद आनंद चयानंद सयानंद परमानंद स्वभाव में रमण करने की भक्ति, भक्ति भक्ति आनंद ही आनंद, सब पर्याय भाव से भिन्न काय की भक्ति, अरे केवल ज्ञान चतुष्टय में जो अपना स्वपद परमात्मा है ना, ऐसे बिंद पद में रमने की भक्ति, भक्ति भक्ति काय की भक्ति, अंतर भक्ति, अंतर ज्ञान की ऐसी भक्ति जिस भक्ति का कोई और छोड़ ना हो। ऐसी भक्ति को स्वयं अपने अंतर में जानता, ऐसी भक्ति का स्वयं अनुभव करता है, ऐसे भक्ति भाव से भर के अपने अंतर प्रकाशवान स्वभाव को सहज रूप में जानता है। और जानता भैया कि आत्मा ऐसी परम चैतन्य में, ये आत्मा ऐसा परम प्रकाश में अपने ही प्रकाश से प्रकाशीभूत उत्पन्न ज्योति भक्तावती की महाशक्तियों से संपन्न है। ऐसी परम भक्ति को जानता है। कौन जानता है? वह ज्ञानी साधक, वह विरला ज्ञानी साधक ऐसे अपने अंतर में ऐसी शुद्ध भक्ति को जानता है। भगवान जी जब ऐसी शुद्ध भक्ति, जब ऐसी परम भक्ति उमड़ती है अंतर से, जब उत्पन्न ज्योति भक्तावती शक्ति का जागरण होता है, और जब ये सर्वांग में बिजली की तरह कौंधती है, जब ये आत्म प्रदेशों में रोम रोम में हर्ष की तरह उछलती है, जब ये भक्तावती शक्ति अंतर स्वरूप में आनंद का भाव लेके छलांग लगाती है, तो रोम रोम से रोमांचित होता हुआ ये जीव, रोम रोम से रोमांचित होता हुआ इस जीव का उपयोग उस चैतन्य में निर्विकल्प आत्म पद को स्वयं आलिंगन करता है और वीतराग भाव की पताका को फहराता हुआ भैया सहज में पायो स्वामी आपनों के नाद के साथ क्या करता है? अनंत हर्षित और आनंदित होके क्या करता है? जिन जिनवर भाव में अपने वीतराग पद को संजोता है भैया, सहज आत्म भक्ति में तल्लीन होके इस जगत के सारे कर्म, सारे भय से एकदम परे हो जाता है। अरे पर से विभक्त करते ही भय का नाश करती भक्तावती। हम आपको बहुत विशेषता बताएंगे। पर भाव से भिन्न करते ही, उद्गल भाव से, कर्म आदि से भिन्न करते ही, अचेतन राग आदि से भिन्न करते ही ये भक्तावती आपके समस्त भयों का विनाश कर देती है। और जैसे दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय आदि आदि ये भय नष्ट होते हैं, जैसे इन 9 भयों का नाश होता है, वैसे ही ये भक्तावती अपने अनंत दर्शन में आचरण कराती, सम्यक दर्शन की भक्ति कराने वाली
इस सम्यक के गुणों की अनंत अनंत भक्ति में लीन करने वाली ये उत्पन्न ज्योति भक्तावती है। ऐसी अनंत 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 प्रकाश में इस भक्तावती शक्ति की महिमा है, अनंत प्रकाश है। लेकिन भगवान आत्मा ये अनंत अनंत भक्तावती, ये भक्ते ओ ज्योति भक्ते, हे भक्तावती, अंतर आत्म गुणों में अनंत भक्ति के संचरण में, संचार में, हे भक्ते अपने ही परम, अरे परम भक्त बन जाओ, अपने ही परम भक्त। कौन है परम भक्त? ये आत्मा गुणी तो है, ये आत्मा की शुद्ध गुणी तो है, ये आत्मा की शुद्ध सत्ता ही तो है जो स्वयं अपने आत्म चतुष्टय की भक्ति में लीन है। तुम भक्त बन जाओ किसके? अपने ही परमात्मा के, अपने ही निज आत्मा के, अपने ही अंतरात्मा की भक्ति में। ये अनंत गुण अपनी भक्ति में लीन है कि आत्म भक्त बन जाओ, आत्म पुजारी बन जाओ। अरे पर्याय की पूजा बंद कर दो रे, ए पागल आत्मा, पर्याय परिणमन के विकल्प, पर्याय परिणमन की पूजा बंद कर दो। अरे अपने चैतन्य में अपने आत्म पुजारी हो जाओ, अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, तारन तरन स्वामी जैसी जय जयकार मचाओ, मैं पायो स्वामी आपनो, ऐसी आनंद की जय जयकार मचाओ कि रोम रोम में भक्तावती की वारिस दिखे। ऐसा लगे कि वास्तव में भव्य आत्मा ने अनंत गुणों में अपनी भक्तावती शक्ति को, अर्थात मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसे अष्ट कर्म से रहित अपने वीतराग शाश्वत स्वरूप को पा लिया है। और अपने वीतराग पद को पाके अपने रत्नत्रय के वैभव में सम्यक दर्शन मात्र रत्न को प्रगटा के, सम्यक ज्ञान महारत्न को प्रगटा के क्या कर रहा है? ज्ञान की भक्ति में लीन है। आहा, सम्यक दर्शन के अनंत गुण के प्रवाह में अपने चैतन्य की प्रभावना में लीन है। आहा, देखो तो चारित्र अंगीकार करने के लिए तैयार है, चारित्र के आचरण में, सम्यक चारित्र के सहकार में, अरे सहकार अर्थ में, अरे साधु पद बंध का धारण करने के लिए तैयार है, आचरण धारण करने के लिए तैयार है, अपने सम्यक चारित्र की भक्ति में लीन है। और ऐसा लवलीन है, ऐसे आनंद में आनंदित है, ऐसा चिदानंद में लवलीन है कि जिसका कोई और छोर नहीं है भैया, जिसका आदि अंत नहीं। ऐसी भक्तावती है जहां भक्त सम्यक दर्शन को अंगीकार करने के लिए तैयार है, जहां ज्ञान को अंगीकार, ज्ञान की भक्ति में लीन होने तैयार है, जहां सकल चारित्र को धारण करने के लिए भक्तिमान हो रहा है। अरे भावलिंग अवस्था का नाम सुनते ही रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, जिन पद धारण करने के नाम से, वीतरागता को ग्रहण करने के नाम से हृदय नाचने लगता है, हाथ पांव थरकने लगते हैं, चारों ओर आनंद अमृत की वर्षा होने लगती है। जहां ऐसा सुख, आनंद और शाश्वत शांति बरतती है, ऐसे परम आनंद और शांति को बरसाने वाली उत्पन्न ज्योति भक्तावती, ये भक्तावती शक्ति है भैया। क्या है भक्तावती शक्ति? ना भगवान आत्मा, ये भक्तावती तो अपने परम भाग में, परम व्यवहार में, अरे परम ज्ञान में सहज परम भक्ति का जागरण करने वाली है। और कौन सी भक्ति? दिखावे वाली नहीं, नाटक वाली नहीं, कमर मटकाने वाली, हाथ मटकाने वाली, सर मटकाने वाली, आंख मटकाने वाली, ये वाली भक्ति नहीं। मन वचन काय की चपलता वाली भक्ति नहीं। सुनो, सुनाई दे रहा हो अच्छे से तो। मन वचन काय सील का दोष लगाने वाली, आप ब्रह्म का दोष लगाने वाली, अनाचार का दोष लगाने वाली, ये वाली भक्ति नहीं। अनर्थ धारण आदि आदि ये वाली भक्ति नहीं। जिनवाणी के सामने अमर्यादित वाली भक्ति नहीं। मन वचन काय की समग्र एकाग्रता पूर्व। देखो तो भगवान जी भक्ति होगी, लेकिन मन वचन काय चपल नहीं होंगे। देखो अब कल्पना करो तुम तो, बस सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उन शब्दों की भाव वासना कर सकते हो तो करके बताओ। जो यहाँ शब्द से मैं कह रहा हूं, बखान कर रहा हूं, उसकी भाव वासना कर सकते हो तो करके बताओ। क्या भाव वासना? जिस महाभक्ति के, जिस चैतन्य महाभक्ति के प्रकट होते से मन वचन काय एकदम स्थिर हो जाएंगे भैया। मन वचन काय की स्थिरता पूर्वक अनंत चैतन्य गुणों में स्वयं छलांग लगाती हुई चैतन्य महारास में रसवंता आत्मविलास में विलसित अपने ज्ञान मात्र गायक भाव की भक्ति भैया, जिस भक्ति के जागृत होते ही बाहर में मन वचन काय रुक जाएंगे। मन वचन काय की चपलता थम जाएगी और मन वचन काय की चपलता थमने लगेगी और आत्म स्वरूप में एकाग्र होने वाला ये ज्ञानी, आत्म भाव में एकाग्र होने वाला ये ज्ञानी अपनी आत्म तल्लीनता में, अपनी आत्म भक्ति में ले होके अपने ही परम सम्यक को, अपने ही परम ज्ञान भाव को, अपने ही परम सकल चारित्र को ऐसे क्षण मात्र में उपलब्ध कर लेगा
और क्षण मात्र में इन कसायों गला देगा भाई। कसाय गल जाएंगी, कसाय गल जाएंगी, विच्छेद हो जाएगा कसायों का। और इन कसायों का विच्छेद होने से पहली बार ये अपने निराकार आत्मा का दर्शन करेगा भक्तावती के आनंद में। और बार बार इस आनंद का, इस परम आनंद का दर्शन करते हुए अपने परम दर्शनीय स्वभाव को बार बार अपनी भक्ति से, अपने बहुमान से रोम रोम रोमांचित होते हुए या बार बार आत्मा के प्रति उत्साहित होके क्या करेगा, अरे ऐसे आनंद अंतर में ऐसी भक्तावती शक्ति के भक्ति भाव से क्या करेगा, पर भाव से भिन्न अपने ही वीतराग भाव में चरण करता हुआ शीघ्र अतिशीघ्र निर्वाण की ओर, निर्वाण की बेला मिलाएगा भैया, केवल ज्ञान की बेला की ओर चला जाएगा। ऐसी है भक्तावती भैया। हमें तो कच्चू समझ में नहीं है, आपने कितनी सारी बातें कह दी, हम शब्द सुन रहे हो इसलिए कहाँ समझ में आएगी। हमने कहा था दम हो तो भाव वासना करके बताओ, दम है तो भाव वासना करके बताओ। भाव वासना भाव श्रुत ये भक्ते है भक्तावती शक्ति। उत्पन्न हो, जयवंत हो, आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, अनंत गुणों में विराजो, हे अनंत गुणों में विराजित हे महाज्योति भक्तावती। जय 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 जय। हिम्मत हो तो ऐसे आनंद लो, दम हो यदि वास्तव में जिनेश्वर के लघुनंदन हो, वास्तव में जिनेन्द्र की वाणी सुन रहे हो, वास्तव में गुरु का उपदेश जान रहे हो, तो हे चैतन्य राजा भक्ते, ए भक्ते भक्तावती महाशक्ति जयवंत हो। ऐसे अपने परम भाग को देखो कि मैं आत्मा उपादान स्वरूप से ही अनंत सम्यक दर्शन रत्नात्रय आदि गुणों का धारी हूँ और मेरी भक्ति में मैं निमग्न हूँ। मुझ में मेरी भक्ति है, मुझ में मेरी शक्ति है, मुझ में मेरा प्रकाश है, मुझ में मेरी अनंत भक्ति के अलावा, अनंत प्रकाश के अलावा, मेरे शुद्ध ध्रुव प्रकाश के अलावा मुझ में अन्यत्र और कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसी परम भक्ति का स्वामी है ये आत्मा, परम भक्ति, शुद्ध भक्ति है। ऐसी शुद्ध भक्ति भैया कौन पकड़ पाएगा, किसकी पकड़ का भाव है, किसको ये चैतन्यमय निराकार वीतराग तत्व पकड़ में आएगा, किसकी दृष्टि में ये वीतराग भाव अर्यंत सम आनंद, अर्यंत देव हमने कहा था भैया, अर्यंत सर्वक परमात्मा शाश्वत सिद्ध भगवान अपने इस भक्तावती शक्ति के महा आनंद में लीन है, परम रास रचा रहे हैं भैया, परम रास में डूबे हुए हैं, अर्थात अपने अनंत गुणों की भक्ति में ही लीन हो गए। अब इन्हें कोई बाहर ला के बताओ, सच्ची भक्ति तो वही है भैया। वो भक्ति किस काम की, थोड़ी देर भक्ति करी, नाचा कूदा, उपद्रव मचाया, थक गए और थक के गिर गए भैया। अरे भक्ति तो उसे कहते हैं जिसकी भक्ति में लीन हो, जो भक्ति में लीन हो तो उसे बाहर का बोध भी ना रहे और जो भक्ति का भी रुके ना। सच्ची भक्ति तो वही है भैया जिसका अंत ना हो। थोड़ी देर नाच लिए, कूद लिए, चिल्ला लिए और क्या हो गया भैया, खुश। काय की भक्ति, कौन सी भक्ति, शुभ परिणाम हुए तो भक्ति हो गई। ये भक्ति थोड़ी देर वाली भैया, पुण्य का लाभ कराने वाली, कसाय को मंद करने वाली। लेकिन जिनेश्वर परमात्मा जो चैतन्य सम्यक रत्न की भक्ति कह रहे हैं, शुद्ध आत्म प्रकाश में, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में, जो चिदानंद भाव के प्रकाश में जो ज्ञान आनंद स्वरूप की जो भक्ति कह रहे हैं ना, ये भक्ति सादी से अनादि से शुद्ध है, आत्मा में सर्वांग शुद्ध प्रकाश को भरने वाली है। अर्थात ये भक्ति तीन काल में रुकने वाली नहीं है, तीन काल में तीन लोक में इस भक्ति का कोई अंत नहीं है भैया। अनंत 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 और अनंत अनंत, ऐसी भक्ति का कोई और छोर नहीं है भैया। आई बात समझ में? जिस भक्ति को कोई रोक नहीं सकता, जिस भक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता, जिस भक्ति का कोई अंत नहीं हो सकता, वो है ये उत्पन्न ज्योति भक्तावती भक्तावती भक्तावती। अब इस ज्योति स्वरूप आत्मा को अपने अंतर में भक्ति भाव में देखते रहो भैया। विश्वास नहीं होता ना? अब अपने अंतर में भक्ति भाव में इस भक्तावती शक्ति को देखते रहो। वास्तविकता में यदि आपको श्रद्धान में आ जाए ना कि ये ही है वो भक्तावती, अनंत भक्ति में, अनंत भक्ति की शक्ति में ये भक्तावती ही है जिसकी शक्ति जग रही है।
ये ऐसा विश्वास हो जाए ना तो रोम रोम में आनंद आ जाए अपने आप ही। मेरे रोम रोम में, अब क्या कहें, मेरे रोम रोम में ये भक्ति का संचार भर दो हे भक्तावती। ऐसी ऐसी भावना करो भगवान आत्मा। देखो भैया, आपको हृदय से लगता है क्या कि क्या हो रहा है ये? भैया ऐसा लगता है क्या कमलावती आई और कमल भाव निर्लिप्त भाव में आत्मा के प्रदेश प्रदेश को गायक 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 कमल में खिला गई। चरणावती आई, आत्मा के प्रदेश प्रदेश रोम रोम में आत्मा के अनंत गुणों में आचरण भाव को स्व आत्मगुण स्व में चरण करने के लिए स्वतंत्र है। क्या कर गई कि ना स्व आचरण में रद्द कर गई कि ना भैया। यहाँ कर्णावती आई तो क्या कर गई भैया, कर्णावती शक्ति आई तो क्या कर गई कि आत्मा के द्वारा ही आत्मा का सारा कार्य संपन्न होता है। आत्मा स्वयं परम पारणामिक भाव वाला है, परम भाव में स्थिर है। ये कर्णावती आई तो आत्मा के इस कारण और कार्य की सिद्धि सठ कारक से अपने आत्म परिणाम में परम पारणामिक भाव में सिद्धि कर गई भैया कि ना। अब कि ना वृंदावती आई, कहने लगी आहा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या कर गई वृंदावती आई तो वृंदावती आई, वृंदावती शक्ति आई तो क्या हुआ, अरे वृंदावती शक्ति आई तो उन्होंने क्या किया, आई वृंदावती और क्या किया उस वृंदावती शक्ति ने, जैसे ही वृंदावती आई उसने उस शक्ति ने क्या किया, क्या किया जल्दी बताओ, आत्मा को निर्विकल्प आनंद में लवलीन कर दिया, एक केंद्र बिंदु पर स्थित कर दिया कि तू तो निर्विकल्प वीतराग तत्ती है, कुछ विकल्प ही नहीं छोड़ा भाई। अब तो देखो ये भक्तावती आ गई, अब निर्विकल्प स्वभाव की भक्ति में भरने के लिए आ गई, परम पारणामिक भाव की भक्ति में भरने के लिए आ गई। प्रदेश प्रदेश में जो तुमने कमल भाव का उदय किया था, कमल भाव को निर्लिप्त भाव को जाना था, उस प्रदेश प्रदेश कमल भाव को प्रफुल्लित करने के लिए आ गई, अर्थात उस कमल भाव की भक्ति में भरने के लिए आ गई। प्रदेश प्रदेश में जो आत्मा के गुणों में आचरण हो रहा था, उन आचरण की सम्यक्त चरण, स्वरूपाचरण, चारित्र रमणता, इसकी भक्ति में भरने के लिए आ गई। भक्ति भाव से भरा हुआ चैतन्य महासागर जगमगाने के लिए भक्तावती आ गई। या सारी शक्तियां एकमात्र अभेद शुद्ध आत्मा अपने वीतराग परम पद को प्रकाशित कर रही हैं। ऐसी शक्तियां हैं ये आत्मा के अनंत गुणों में, ऐसी अनंत शक्तियां एक साथ विलसित होती हैं भैया। अपन तो सिर्फ यहाँ गुरु माया ने तो अपने अनुभव से उन अनंत शक्तियों को व्यक्त करने में साक्षात्कार जिस ज्योति स्वरूप का सहकार होता है, जिन शक्तियों का सहज भाव हो सकता था व्यक्त, अर्थात आनंद तो वो अनंत अनंत शक्तियों कर रहे थे, लेकिन जिन शक्तियों को शब्दों में उन्होंने प्रयोग के बाहर निकाल दिया भाई, अंतर में चल रही थी वो आनंद की अनंत लहर, उन्होंने शब्दों में डाल दिया, भक्तावती नाम दे दिया। ये देखो ऐसी आत्म भक्ति में निपुण करने वाली, दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति में समाने वाली, हे भक्ते जयवंत हो, उत्पन्न हो, जागृत हो। हे भव्य आत्मा क्या सुन रहे हो, नींद तो नहीं आ रही, दोपहरिया की नींद करने का भाव तो नहीं आ रहा, समय कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं लगेगा, 30 मिनट हो गए, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, पता ही लगेगी कैसे निकल जाएगी पलक झपकते। और आज तो देखो अंतिम दिवस है भैया, आज ये भक्तावती का पास, अब कल हम आपको कल क्या आने वाला है, कल के लिए उत्पन्न ज्योति जैनावती है। देखो अब तो जय जयकार मचाएंगे और घाते अघाते कर्मों को क्षण में जीत लेंगे। अभी तो भिन्न करा भिन्न है, आज तो भक्तावती ने भिन्न करा है, कल जैनावती तो जीत लेगी, सब खत्म कर देगी, सब किस्सा ही खत्म कर देगी। अष्टकर्म मिलन मुक्ता मुक्ति स्थान प्रतिष्ठन्ते, ऐसे आज मुक्ति स्थान में बैठे हुए विंद स्वभाव की भक्ति जागृत हुई है, और कल तो जितेंद्र पद ही व्यक्त कर लेंगे, कल तो जीत लेंगे इस ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, 5 इंद्रियों के विषयों को, सब पे विजय प्राप्त कर ली जाएगी। जितेंद्र पद को जागृत कर लेंगे भगवान जी। अंतर अद्भुत आनंद है, बहुत अलौकिक आनंद है। हे उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, उत्पन्न जयवंत हो, सर्वांग में, प्रदेश प्रदेश में, रोम रोम में आनंद का रस बिखेरने वाली है भक्ते। हे महाज्योति भक्तावती, उत्पन्न हो, जयवंत हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो।
यदि चेतनात्मा इस भक्तावती को देख लिया तुमने तो आनंद ही आनंद है। अमृत बरसेगा, अमृत अमृत छलकेगा, रोम रोम से अमृत छलकेगा। आत्मा अमृत कुंभ है और ये अमृत महाकुंभ रोम रोम में अमरता का वरदान दिखाएगा। प्रदेश प्रदेश में आत्म अमृत छलकेगा, रोम रोम में चैतन्य महागुण विलासी अपना परम वीतराग पाद झलक जाएगा भगवान ने। समझे कि नहीं समझे? ऐसे आत्म अमृत कलश में उत्पन्न ज्योति भक्तावती, बहुत गजब की शक्ति है भगवान जी। ऐसे आत्म अमृत कलश में उत्पन्न ज्योति भक्ते, ए भक्ते, ए भक्तावती, अपने ही परम वीतराग भाव के आनंद में सर्वांग से शुद्ध है, अपनी ही अंतर्भाव धारा को अंतर में ही प्रकाशित जानते हुए अपने स्वरूप की भक्ति में रमण कर, रमणी पदार्थ आत्मा में इसको अंतर चतुष्टय को अपने ही आनंद में देखो तो समेट लो रे। उत्पन्न ज्योति भक्तावती, भक्तावती शक्ति में ये अनंत अनंत गुण समेट जाएंगे एक बार में। समेट लो इस परम अतीन्द्रिय आनंद को, समेट लो इस विराट शक्ति को, इस विराट महासागर को अपने उपयोग के एक समय के आनंद में लूट लो भगवान जी। भक्तावती को यदि तुम अपने अंतर में विराजमान कर लो तो ये भक्तावती इस परम आनंद को, जिसको आप शब्दों में सुन रहे हो, इस परम आनंद को एक समय में आपकी प्रतीति में झलका देगा। आनंद 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 आनंद, सर के तालू से लेके पैर के अंगूठे तक अतीन्द्रिय आनंद बरस जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद बरस जाएगा। जिस अतीन्द्रिय आनंद का आप और छोर नहीं लगा पाओगे, आदि अंत नहीं माप पाओगे, जिस अतीन्द्रिय आनंद को आप अपनी क्या बोलते हैं अनुभूति में समा नहीं पाओगे, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा एक समय की अनुभूति में। इतनी आत्म भक्ति, ऐसी अंतर भक्ति जागृत होगी कि तुम अरे मैं पायो स्वामी आपनो, ये शब्द पूरे नहीं बोल पाओगे। मुंह खोलोगे तो आनंद 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 निकलेगा, मैं पायो स्वामी आपनो नहीं बोल पाओगे, इतना आनंद निकलेगा। इतनी इतनी शक्ति है, इतनी 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 ताकत है भक्तावती शक्ति में, सिर्फ भक्तावती में मात्र है। और जब अनंत शक्ति एक साथ उछलेंगे जब क्या होगा? इसलिए कहते हैं ये वीतराग महासमुद्र, ये चैतन्य में आत्मा, ये अनंत गुणों का निधान, ये वीतराग प्रभु अनंत गुणों का स्वामी है। और इन अनंत गुणों में अनंत 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 शक्तियों का साम्राज्य है। और जब एक भी शक्ति उछलती है ना आत्मा से, एक भी आनंद का भाव आत्मा से उछलता है तो श्रावक संभाल नहीं पाता, ऐसा अद्भुत आनंद छलता है। ऐसी परम सत्ता है उत्पन्न ज्योति भक्तावती है। भगवान जी गाढ़ा विश्वास चाहिए, गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पावे। जो बहुत गहरा विश्वास कर लेगा कि तारण तरण जिनके वचन सत्य हैं, ध्रुव प्रमाण है, और ये भक्तावती मेरे ही ज्ञान प्रमाण, अनुभव प्रमाण सिद्ध शक्ति है। ये भक्तावती का महाप्रकाश मेरे निज चेतन आंगन में है। मैं जिसने पा लिया अपने रत्नात्रय को अपने अंतर में, अर्थात जिसने पहचान लिया है कि शुद्ध दर्शन ज्ञान में ही मेरी वीतराग सत्ता है, जो निशंक भाव से अपने आत्मा विचरण करने के लिए ललायत है, जो निकांक्षित भाव से अपने अंतर में अपने तत्व को अवलोकित करने के लिए तैयार है, उसका रोम रोम में झर जाएगा यह आनंद। और भगवान आत्मा जिसके सर्वांग प्रदेश से ये आनंद झर जाएगा, जिसके आत्म प्रदेशों में ये अमृत कलश झर जाएंगे, वो ज्ञानी अपने वीतराग भाव को सहज अनुभूति का विषय बनाएगा। सहज अनुभूति का विषय, सहज आत्म अनुभूति में, सहज ज्ञान आचरण में झलकता हुआ ये प्रकाश उत्पन्न ज्योति भक्तावती, ऐसी परम प्रकाश में शक्ति जगमगाएगी। भगवान जी कोई थोड़ा बहुत आनंद नहीं है ये, कोई छोटा मोटा आनंद नहीं है ये, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है ये, कोई छोटा मोटा भाव नहीं है ये आत्मा का त्रिकाल ही परिणाम है। त्रिकाल शुद्ध निर्विकार निरावरण रूप परिणाम है, शुद्ध बुद्ध आत्मा का परिणाम है। ये मलिन अवस्था नहीं है आत्मा की, यह आत्मा की परम पवित्र पावनी अवस्था, अर्थात विमल परिणतियों का प्रकाश है, निर्मल भाव की परिणतियों का प्रकाश है। अष्टकर्म रहित आत्मा की जो शुद्ध विशुद्ध परिणतियां हैं, आत्मा में आत्मा की निर्मल परिणतियां हैं, अंतर विशुद्धि का परिणाम है।
चैतन्य की विशुद्धि है। भक्तावती शुद्ध चैतन्य के आंगन से प्रकट होती है। ये शुभ अशुभ भाव का कचरा नहीं है। शुभ अशुभ भाव से जो भक्ति प्रकट होती है वो कचरा होती है, अर्थात पुण्य पाप का बंध का कारण होती है। लेकिन जो त्रिकाली स्वभाव के लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अनंत गुणों में जो भक्ति होती है ना, वो कचरा कूड़ा नहीं होती, वो वीतरागता का जन्म कराती। वीतरागता, ये अचल वीतरागता की शक्ति है, अचल वीतरागता की, अर्थात निर्मल विमल परिणाम की पारिणामिक भाव की परिणतियां हैं, वीतराग भाव की परिणतियां हैं, चैतन्य ज्ञान में रमण करने वाली परिणतियां हैं। ये शुद्ध आत्मा का चैतन्य महाप्रकाश है। ये बाहर की व्यवस्था नहीं है, ये अंतर का परम आनंद है, परम निश्चल आनंद। नहीं होता ना स्वीकार? नहीं होता ना स्वीकार? देखो भैया, आप स्वीकार करो या ना करो, हमारा समय तो हो चला ना, हम तो आपसे जय जयन कह के अब बेल निकल जाएंगे। चलिए, अब जिसको स्वीकार हो या ना हो भैया, जिन्हें नहीं हो वो स्वीकार करने का अभ्यास करें, और जिन्हें स्वीकार है वो अपने संपूर्ण आनंद में विलास करें। अपन अब चलती क्रिया में आज भक्तावती शक्ति से कह दें, भैया हे भक्ते, अपने भक्त को स्वीकार करो। आपकी भक्ति में सर्वस्व समर्पण है, आपकी भक्ति में पूरा हृदय समर्पित है। आपके सामने ना कोई अभिमान है, गुरु के उपदेश के सामने ना कोई अहंकार है, ना कोई अकड़ है। गुरु का उपदेश सर्वोपरि है, गुरु की आज्ञा प्राण है। तो भैया ये भक्तावती सहज ही सहज ही सहज ही मेरा निर्दोष आनंद है भैया। जिस आनंद के बाद, जिस महाविलास के बाद फिर और कुछ शेष नहीं रह जाता भैया। जिस अभूतपूर्व आनंद के बाद, जिस महा चैतन्य विलास के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाता। ऐसी सहज स्वरूपा भक्तावती, ऐसी ज्ञान आनंद में भक्तावती, ऐसी उत्पन्न ज्योति भक्तावती मेरे सर्वांग प्रदेशों से अमृत ज्ञान आचरण में उछलो। विषयों का नाश कर दो, वासनाओं का नाश कर दो, मन में पलटने वाले विकार का नाश कर दो। इन विकारों से विभक्त, इन विकारों से भिन्न करके हे भक्तावती अपने आत्म गुणों के अनंत अमृत आनंद में, अरे परम सुख में, महा आनंद की भक्ति में मुझे निमग्न कर दो। हे महाज्योति भक्ति, हे महाज्योति भक्तावती उत्पन्न हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो, जयवंत हो। ऐसी बात है भैया। काय की बात है ऐसी? भक्तावती की। ये भक्तावती का सहज परिणमन है। और जहाँ ऐसा भक्तावती का परिणमन होता है ना, महाभक्ति, अंतर आत्म भक्ति का जागरण होता है, महा उत्पन्न ज्योति भक्तावती का जय जयकार, टंकार लगती, टंकार हे भक्ते जयवंत हो। ऐसा ऐसा आनंद मना भगवान जी। देखिए आह्वान की बेला चल रही है, हम अपने अंतर में गुप्त शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। हम पुकार रहे हैं उस भक्ते को, उस भक्ति को जिस भक्ति से के लिए ये आत्मा अनंत काल से ललाए थे। आत्मा गुणों की उन शक्ति को, आत्म गुणों में उछलने वाली उस भक्ति को, जिस भक्ति के बिना ये आत्मा अधूरा है, जिस भक्तावती के बिना इस आत्मा का शुद्ध वीतरागत्व प्रकट नहीं हो रहा, केवल ज्ञानत्व प्रकट नहीं हो रहा। ये अनंत सामर्थ्यवान आत्मा अपने आत्म भक्ति में लवलीन ना होने के कारण से इस भक्तावती से, इस भक्तावती के सहकार, भक्तावती तो है इसके अंदर, लेकिन उसका सहकार ना करने से, उसका आह्वान ना करने से आज तक अपनी ही आत्मा की भक्ति से अनभिज्ञ रहा, अपनी आत्मा की विराधना करता रहा, अपने चैतन्य को नहीं देखा भैया। लेकिन आज अवसर है, आज भैया अंतिम दिन है भक्तावती की भक्ति का, तो आज अवसर है भैया कि अनंत गुणों की भक्ति का सहकार कर लिया जाए। आज भक्तावती शक्ति की अनुमोदना कर लिया जाए। आज हृदय समर्पण करके कह दिया जाए, हे भक्ते तुम्हारा भक्त आ गया है, अब तो आनंद के साथ रहना है, अब तो जीवन आपके साथ बिताना है। अब तो भक्तावती के अधिकार में सारा परिणमन चलेगा। भक्तावती को अधिकार दे दो पूरे चैतन्य गुणों का। हे भक्ते तुम्हारा एका अधिकार है बस चेतना पे। अब भक्तावती महाशक्ति तुम उछलो, छलांग लगाओ, इन विकारों से मुक्त अपने चैतन्य महागुणों की भक्ति में लवलीन कर दो। हे उत्पन्न ज्योति भक्तावती जय 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 जयवंत हो। यदि भैया ऐसा भाव यदि प्रकट नहीं होता,
वहां से बार बार कह रहे हैं, यदि आपके चित्त में, आपके चैतन्य रूपी चैत्यालय में यदि ऐसा भाव जागृत नहीं होता, आपकी अंतरात्मा में यदि ऐसी भाव वासना नहीं होती कि हे भक्तावती अपने अंतर आनंद की भक्ति में भर दो, तो भगवान आत्मा फिर भक्तावती की अनुमोदना नहीं होगी आपकी। और आज भाई 2 दिन से नहीं कर पाए, अंतिम ही दिन हो पा रही है बस। हाँ, भक्ते ए भक्ते जरा अपना दर्शन तो दिखा दो, प्रेम से आह्वान करो आगंतुक, ये महा चतुष्टय भाव में ये भक्तावती आगंतुक अर्थात ये अपना क्या कहते हैं अतिथि है, ये भक्तावती अतिथि है, भगवान के उपदेश में आ रही है। अब इस अतिथि को आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे भक्ते अंतर 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 ज्ञान में विराजमान हो, इसको आह्वान तो कर लो, इसकी बहुमान, इसको बहुमान से संजो तो लो, इसको ज्ञान आनंद में सजा तो लो, इसको अपने ध्रुव भाव में प्रकाशित होता हुआ तो देख लो। ये देखो ऐसी नाना प्रकार की अनंत अनंत अनुमोदनाओं के साथ, ऐसी नाना प्रकार की अनेक अनेक भावनाओं के साथ, इस प्रकार से नाना प्रकार से अपने अनंत शाश्वत स्वभाव की रुचि के साथ आप तो उत्पन्न ज्योति भक्तावती के आनंद में, सहज आनंद में रम जाओ भाई बस। और भगवान आत्मा यदि अपन इस भक्तावती के आनंद में रम जाएंगे तो इस जगत की कोई ताकत अपने को अपने चैतन्य आत्मा से विमुख नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हृदय हृदय बिछाओ, हृदय क्या कह रहा है आपसे, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा क्या कह रहा है, हृदय बिछाओ भैया। और जो भव्य आत्मा अपने हृदय को समर्पित कर लेंगे भैया, अपने हृदय से इस भक्तावती शक्ति का बहुमान कर लेंगे, उनकी बात अलग है। देखो तो देखो कितना आनंद का विषय चल रहा है। और अटेंडेंस कितनी, मार्च 26, जहाँ अटेंडेंस 40 एवं 50 एवं होती थी, वहाँ ओनली 26। आप समझते हो, इसका अर्थ ये होता है जिसका बहुत बलवत उपादान होता है, बहुत ज़्यादा बलवत उपादान होता है, उसी को ये देशना मिलती है भाई। बहुत बलवान उपादान हो, क्योंकि ऐसी भक्ति का भाव और ऐसी भक्तावती शक्ति की अनुमोदना करने का क्या बोलते हैं, क्या वो कहें, ऐसा योग भी किसी जीव के अभाग में नहीं। मतलब कोई जीव ऐसी भक्तावती शक्ति की अनुमोदना भी कर ले, ऐसी भी उसकी पात्रता नहीं। ऐसे अभागे जीव है संसार में। इसलिए भगवान आत्मा अपने परम भाग को संजोते हुए, अपने उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट, अपने आपके अंदर जो परम उत्कृष्ट भाव है ना, परम उत्कृष्ट भाव को संजोते हुए आपने जो ये परम आनंद की महा औषधि उत्पन्न ज्योति भक्तावती को जो अपने अनुभव से ग्रहण किया है भैया, अपने अनुभव में जिसका आह्वान किया, ये सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है भैया। ऐसा जान के आप अपने होनहार की, अपने उपादान की महिमा को जगाएं और देखें कि आपकी उपादान की इस महिमा से ही भक्तावती का जन्म हुआ है, और उपादान के अमृत से ही ये भक्तावती शक्ति का सहकार आपको मिल रहा है। और यदि भगवान जी आपका उपादान नहीं होता तो ये भक्तावती आपको भी नहीं मिलती भाई। ठीक है ना भैया। तो अपन बहुत बहुमान की भावना रखें, बहुत हृदय का सत्कार करें, हृदय से सत्कार करें, बहुत आदरणीय बनाएं जिनेंद्र भगवान की इस वाणी को, अत्यंत विनय से लें, विनय भाव से। और भैया एक बार सुनने से जी नहीं भरेगा आपका, एक बार में आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। बार बार भक्तावती को या तो सुन लें 1-2 बार और नहीं तो दिन रात याद रखें भैया, बार बार याद आ जाए। कभी कमलावती जी याद आ जाए, कमला उत्पन्न ज्योति कमलावती, कभी उत्पन्न ज्योति चरणावती, कभी उत्पन्न ज्योति भैया कर्णावती, कभी उत्पन्न ज्योति विंदावती। और भैया भक्तावती याद आ जाए तो आप भय से मुक्त हो जाओ, घाती आघाती कर्म से भिन्न अपनी आत्मा को देखने लगो, आत्मा की भक्ति उमड़ने लगे। आपके अंतर में इन शक्तियों की प्रतीति आते ही आपके सारे काम बनने लगेंगे भैया, सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। साधना का मार्ग चोखा चलेगा, चोखा, एकदम चोखा, टनाटन भैया। ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसी अंतरात्मा की भक्ति की शक्ति है, ऐसा परम आत्मा का स्वभाव है, और ऐसी आत्मगुण की भक्ति में लीन करने वाली ये भक्तावती शक्ति अपना स्वयं का स्वरूप है भैया। आज अंतिम दिवस, अंत में एक बार फिर, हे भक्तावती शक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो, आत्रो तिष्ठो, सहकार में जयवंत हो, आत्म प्रदेशों के अनंत गुण विधान में साम्राज्य संभालो हे भक्तावती। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो,
महाज्योति भक्तावती, अंतर्ज्ञान ज्योति भक्तावती ही जयवंत भैया। इस प्रकार आनंद मनाते हुए, जय जयकार मचाते हुए, निश्चय स्वभाव को ध्याते हुए हम भक्तावती शक्ति का सहकार करते जाएं और इस भक्तावती शक्ति के सहकार में हम आत्म भक्ति में लवलीन होके संसार जन्म मरण से सहज निकल जाएं भैया। यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी कहा, हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए परम पावन मंगलदायिनी आनंद में उपदेश है। जिस उपदेश को प्राप्त कर अनंत अनंत भवजीव सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं और होवेंगे। इसे जनेश्वर भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण हैं। जन जय बोलिए, जय नमोस्तु। इस मंगल भाव के साथ अपना भैया अपन आगे का आनंद का क्रम अपना ऐसे बना रहा है, इस ऐसी भावना रखते हैं भैया। उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती, उत्पन्न ज्योति भक्तावती जयवंत।